देखिए बच्चों, इस सेक्शन में हम बात करेंगे साइंस की। एक सैम्पल पेपर है ITSC का, ISTSC का। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इन साइंस सेक्शन इज अजय एंड विजय। ओके, एक मिनट। ओके, अजय एंड विजय प्लेइंग ए गेम। अजय एंड विजय एक खेल खेल रहे हैं। अजय हैड ए बॉक्स दैट ही हैड कवर्ड विथ ए थिक टॉवेल। अजय के पास कोई बॉक्स है, ठीक है। अजय के पास क्या है, कोई बॉक्स है, उसको उसने किसी टॉवेल से ढका हुआ है, किसी टॉवेल से ऐसे ढक दिया है। अब देखो, विजय पुट हिज हैंड इनटू द बॉक्स। विजय अपना हाथ इसमें डालता है। ओके, होल्ड अजय देयर वाज ए बॉल एंड विदाउट लुकिंग इनटू इट, बिना उसमें देखे। टोल्ड, अजय बोलता है, व्हाट वाज अ बॉल इन द बॉक्स। अजय बोला कि इसमें एक गेंद है, बॉल है, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन, देखिए हाउ वुड ही करेक्टली, देखिए क्वेश्चन देखिए अब, हाउ वुड ही करेक्टली से दैट देयर वाज ए बॉल इन द बॉक्स। तो वो कैसे बता पाएगा कि उसमें बॉल ही है और कुछ नहीं है। तो देखिए, फ्रॉम इट्स शेप, शेप से, फ्रॉम इट्स साइज, इसके साइज से, या फ्रॉम इट्स वेट, इसके वेट से, या फ्रॉम इट्स कलर। देखिए कलर तो हो ही नहीं सकता, क्यों? क्योंकि वो उसमें देख नहीं रहा, तो कलर तो बता नहीं पाएगा। फ्रॉम इट्स वेट्स, वो तौलने तो जा नहीं रहा है, ठीक है, हाथ में उठा के तौलेगा नहीं, ये भी नहीं बता सकता। फ्रॉम इट्स साइज, साइज से भी नहीं बता सकता, क्यों? क्योंकि साइज छोटा भी होता है, बड़ा भी होता है, तो ऐसे नहीं होता है, ठीक है। तो कौन सा होगा, सेप, क्योंकि बाल का सेप, बॉल का सेप कैसे होता है, गोला होता है। हाथ डालेगा, उसको लगेगा कि हाँ कुछ गोल सा है, तो क्या बोल देगा, हाँ इसमें बॉल है। तो इसमें ऑप्शन नंबर फर्स्ट विल बी द राइट आंसर। ओके। ओके, नाउ सेकेंड वन देखिए, बर्निंग ऑफ फायर नीड्स। देखिए, आग जलने के लिए किस चीज़ की आवश्यकता होती है? कार्बन डाइऑक्साइड की? नहीं। मैच स्टिक की? नहीं। वाटर वेपर की? नहीं। तो क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन की। ओके, जहाँ भी आग जलती है, ओके, तो वहाँ पे ऑक्सीजन का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, नहीं तो आग जलेगी ही नहीं। भले ही आपके पास मैच स्टिक है, आप रगड़ते रगड़ते मर जाएंगे, लेकिन वहाँ आग नहीं जलेगी। ओके, तो ऑक्सीजन का होना बहुत ज़रूरी है। जैसे इसके लिए एक एक्सपेरिमेंट भी होता है, ठीक है। कोई कैंडल है आपके पास, ओके, कोई कैंडल है और ऐसे वो जल रहा है। क्या हो रहा है, जल रहा है। अब इसको आप क्या कर दीजिए, एक कंटेनर में ग्लास के ऐसे ही बंद कर दीजिए, ठीक है। उसके बाद आप देखेंगे कि जलना बंद हो गया, ओके, ये बुझ जाएगा। क्यों? क्योंकि ये प्लेट क्या कर रहा है, ग्लास क्या कर रहा है, ऑक्सीजन अंदर नहीं जाने दे रहा है। इसीलिए बोला जाता है कि जलने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती ही है। ओके, अब देखिए थर्ड क्वेश्चन, व्हाट डू यू, व्हाट डू यू मीन, ओके, व्हाट ट्रांसपोर्ट सिस्टम, व्हाट डू यू मीन बाय द पब्लिक ट्रांसपोर्ट। पब्लिक ट्रांसपोर्ट से आप क्या समझ, जिसका, ठीक है, द ट्रांसपोर्ट सिस्टम दैट इज यूज बाय द लार्ज नंबर ऑफ पीपल। जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम बहुत लोगों द्वारा यूज की जाती है, उसे क्या बोलते हैं, पब्लिक ट्रांसपोर्ट, ठीक है। देखिए नाम में भी छिपा है, देखिए पब्लिक लिखा है ना, तो इसमें भी क्या है, जो पब्लिक के द्वारा यूज की जाए ट्रांसपोर्ट, दैट इज कॉल्ड पब्लिक ट्रांसपोर्ट। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, in the figure, okay, in the figure which of the following would fit the phrase question mark। इसमें कौन सा हो सकता है, देखिए ऑप्शन में ट्रक है, ऑटो रिक्शा है, कार है और साइकिल रिक्शा है। तो देखिए फर्स्ट ऑप्शन फर्स्ट चूज कीजिए, ड्राइवन बाय द ह्यूमन, मतलब मानव के द्वारा, आदमी के द्वारा चलाई जाती है। तो ट्रक भी चलाई जाती है, ऑटो रिक्शा भी चलाई जाती है, कार भी चलाई जाती है एंड साइकिल भी चलाई जाती है। तो इसके तो चारों ऑप्शन हो गए, ठीक है। लेकिन अब सेकेंड हिंट देखिए, रन ऑन द पेट्रोल आर डीजल आर गैस। पेट्रोल डीजल और गैस से चलता है। तो ट्रक तो चलता है पेट्रोल डीजल से, ऑटो भी चलता है, कार भी चलता है, ऑटो रिक्शा साइकिल रिक्शा नहीं चलता, ये तो नहीं हो सकता। अब देखिए
थ्री व्हील, तीन पहिए होते हैं, तो किसी में कार में तो चार पहिए होते, ट्रक में भी ज़्यादा पहिए होते, तो ऑटो रिक्शा विल बी द योर आंसर। अब देखिए, What is the government advice? Why does the government advise to discard the use of the polythene? पॉलीथीन को सरकार क्यों यूज करने से मना करती है? क्योंकि देखिए दो चीज़ है यहाँ, बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल। बायोडिग्रेडेबल का मतलब ये होता है कि ऐसे सब्सटेंस, ऐसे चीज़ जो आप कहीं खेत में फेंक दें या बाहर कहीं फेंक दें मिट्टी में, तो वो सड़ के क्या बन जाए, खाद बन जाए, फर्टिलाइजर बन जाए, सड़ जाए, ठीक है, उसे क्या बोलते हैं, बायोडिग्रेडेबल। और जो नहीं सड़े उसे क्या बोलते हैं, नॉन बायोडिग्रेडेबल। तो पॉलीथीन क्या है, नॉन बायोडिग्रेडेबल है, इसीलिए सरकार इसको मना करती है यूज करने से। अब देखिए 20, क्वेश्चन नंबर 20, फोर कंटेनर विथ वाटर आर शोन बेलो, इन विच ऑफ द फॉलोइंग इवापोरेशन विल बी द फर्स्ट स्टेट। इवापोरेशन क्या होता है, ठीक है, द मेकिंग ऑफ वाटर वेपर बेलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है, पानी आपस में भाप बनने लगता है, ठीक है, जैसे मान लीजिए आपने ग्लास में ऐसे पानी रख दिया और आप 1 महीने तक ऐसे 10 दिन तक छोड़ दीजिए, ये ऑटोमेटिक ग्लास ऐसे खाली हो जाएगा, ठीक है, क्यों, क्योंकि इसमें ऐसे वेपर बनते रहते हैं, ठीक है, बिना हीट किए भी, उसी को बोलते हैं इवापोरेशन। तो देखिए इवापोरेशन डिपेंड करता है कि उसका सरफेस एरिया कितना है। अब देखिए इसमें सरफेस एरिया सबसे ज़्यादा कितना है, ग्लास में कितने सरफेस मिल रहे हैं, इतने सरफेस मिल रहे हैं, बाल्टी में कितने मिल रहे हैं, इतने मिल रहे हैं, इसमें कितने मिल रहे हैं, इसमें सबसे ज़्यादा सरफेस एरिया किसका है, सबसे ज़्यादा पानी किस पे फैला है, प्लेट पे, तो ऑप्शन नंबर जिसमें पी है वही ऑप्शन सही होगा। तो पी किस में है, बी वाले में, तो ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर, तो ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अब देखिए और टेल ऑफ ए बर्ड हेल्प अस, ठीक है, जो पक्षियों के पूंछ होते हैं, टेल होते हैं, वो किस लिए हेल्प करते हैं, ठीक है, तो उनका जो डायरेक्शन जब चेंज करना होता है तो वो हेल्प में आते हैं, तो ऑप्शन नंबर बी विल बी द आंसर। नाउ द नेक्स्ट वन, मीना प्रिपेयर टू सेट ऑफ, दो सेटअप बनाई, एक्स बनाई, ओके, एक्स बनाई और वाई बनाई, एक्स बनाई और वाई बनाई, ठीक है। देखिए इन इच सेटअप ऑफ फ्यू डेज लेट, कुछ दिन बाद द अर्थवर्म इन द सेटअप, और सेटअप बना के उसमें क्या डाली, अर्थवर्म डाली, और कुछ दिन बाद आई तो देखी वाई सेटअप यक्स, कुछ यक्स में क्या हो गए हैं, डाई हो गए, मर गए हैं, और वाई में जिंदा है, क्यों, देखिए तो ये क्या कहना चाहती है लिविंग थिंग्स के बारे में, देखिए लिविंग थिंग्स के बारे में यही कहना चाहते हैं कि यहाँ पे देखिए होल है ना, कि सभी लिविंग थिंग्स को जीने के लिए क्या चाहिए होता है, ऑक्सीजन चाहिए होता है, हवा चाहिए होता है, तो ये ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट वन, ओके साइंस का तो आपका हो गया, ओके थैंक यू।